हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ सॉल डोमेन के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि यान सेक्ट का लीडर कहता है कि लियांग ने जिससे कल फाइट की थी वो भी किंग रीलम का ही एक डिसाइपल था, मगर वो उससे ज्यादा पावरफुल निकला। मुझे नहीं लगता कि लियांग कोई जादुई टेक्निक से एक किंग बना है, मगर ये जरूर है कि उसने बहुत सारी स्पेशल टेक्निक यूज की होंगी जिसकी वजह से वो अब एक स्वॉर्ड किंग बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि वहीं पर खड़ा दूसरे सेक्ट का लीडर कहता है कि नहीं, मेरी भी बात सुन लो। अगर तुम्हें इतना ही लियांग के बारे में जानना है तो मुझे तो यही लगता है कि उसने कोई स्पेशल टेक्निक ना कोई जादुई टेक्निक यूज की है, क्योंकि मैंने उसको एक दफा देखा था। वो जब अपने सेक्ट से निकाला गया था वो जंगल में बैठ के हर दिन प्रैक्टिस और कल्टीवेशन करता रहता था, तो आज उसको उस मेहनत का सिला मिला है। और हम लोग उससे क्यों जेलिस हो रहे हैं। वो एक स्वॉर्ड किंग बन चुका है। अब हम उसको स्वॉर्ड किंग माने या ना माने, कल उसने एक किंग रीलम के डिसाइफर को भी डिफीट किया है। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी वहाँ पर खड़ा एक और मास्टर कहता है कि अब तो मुझे शक होने लगा है कि ये कहीं ना ब्लेड मास्टर बन जाए और हम सब पर हावी ना हो जाए, तो इससे पहले ही हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम मेरे मेंशन पर खड़े होकर ऐसी बकवास मत करना आज के बाद, क्योंकि ये मेरा मेंशन है। मैं यहाँ पर कोई खून खराबा नहीं चाहता हूँ। तभी सियान सेक्ट का भी लीडर थोड़े गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ, ऐसी बकवास मत करो। उसने प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया है और हम लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, तो बस अब इस बात को खत्म करो। वो एक पावरफुल पर्सन है। अभी हम देखते हैं सीन चेंज होता है। नेक्स्ट सीन में हम एक मास्टर को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों को बता रहा होता है कि लेजेंडरी स्वॉर्ड टेस्ट लेजेंडरी स्वॉर्ड टावर में ही होगा, जहाँ हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल्स भी वहाँ आ जाते हैं और वो मास्टर उनको सारी टेक्निक्स बताने लग जाता है कि तुमने कोई वहाँ पर जादुई टेक्निक यूज नहीं करनी, सिर्फ तुमने अपनी कला ही वहाँ पर पेश करनी है, और जो जो तुम्हारे अंदर पावर्स और जो तुम्हारे अंदर कल्टीवेशन की स्किल्स है उसी को ही बाहर लाना। तुमने कोई बेईमानी या तुमने कोई चीटिंग करने की कोशिश की तो तुम्हें वहीं पर ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और तुम इस टूर्नामेंट में कभी भी हिस्सा नहीं ले पाओगे। और जो इस टेस्ट टूर्नामेंट का विनर होगा उसको ट्रेजर ग्राउंड में एक स्वॉर्ड है जिसका नाम एंस्टर है, वो लुओ फैमिली की तरफ से गिफ्ट में दी जाएगी। ये सुनकर सभी वहाँ पर लुओ फैमिली के सदस्य और लियो फैमिली के मेंबर्स हैरान होने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी इतनी कीमती स्वॉर्ड जो हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से ली थी वो हम ऐसे ही किसी को गिफ्ट में कैसे दे देंगे। तभी मास्टर कहता है कि ये एक तोहफा है, अब इसके बारे में कोई भी बात नहीं होगी, क्योंकि हमारे ब्लेड मास्टर ने यही गिफ्ट रखा है जो भी इस टेस्ट को विन करेगा। अभी वो मास्टर कहता है कि स्वॉर्ड टेस्ट टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, सभी इस लेजेंडरी टावर के अंदर इंटर हो जाओ। तभी हम देखते हैं हर डिसाइबल एक एक करके उस लेजेंडरी स्वॉर्ड टावर के अंदर इंटर होता जाता है और वहाँ से टेलीपोर्ट हो रहा होता है। हाँ, हम लियांग को देखते हैं वो भी टेलीपोर्ट हो जाता है और एक न्यू वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि उस टेस्ट टूर्नामेंट के फ्लोर 1 पर पहुंच जाता है और वो चौंक कर अपनी स्वॉर्ड को निकालता है, मगर वो कहता है ये तो वही जगह है जहाँ पर उस मास्टर ने हमें बताया था। ये तो एक एंस्टर स्वॉर्ड गिफ्ट एरिया है, यहीं पर ही वो स्वॉर्ड पड़ी होगी जो हमें गिफ्ट के तौर पर दी जाएगी जो भी इस टेस्ट को विन करेगा। कहकर हम लियांग को देखते हैं जो आगे बढ़ता है, उसे एक डोर नजर आता है जिसमें पावर और एनर्जी रिवॉल्व हो रही होती है। लियांग उस डोर को देख के रिस्पेक्ट करता है और अपनी टेक्निक को निकाल देता है और अपनी स्वॉर्ड को उस डोर के अंदर घूम देता है जहाँ वो डोर रोक नहीं होता। ये देखकर लियांग वहाँ पर निराश होता है और ऊपर के फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ वो सेकंड फ्लोर पर पहुँचता है। तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज है जो फर्स्ट फ्लोर के काम पर आएगी। तभी लियांग सोचता है कि फर्स्ट फ्लोर पर मुझे क्या मिला था। तभी उसे समझ आता है कि फर्स्ट फ्लोर पर तो एक डोर था जिसको मैंने अपनी टेक्निक से बहुत खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुला। मुझे ये लगता है उस डोर की इधर ही कहाँ पर होगी, मुझे उसे ढूंढना होगा। ये कहती हम लियांग को देखते हैं जो उस की को ढूंढने लग जाता है। हाँ, उसे की तो नजर आती है मगर वो उसे कैच नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि वो की एक जादुई की होती है जो अपने आप ही वहाँ से हिल रही होती है। लियांग उसको बहुत कोशिश करता है पकड़ने की, मगर वो लियांग के हाथ में नहीं आती। लियांग ये देखकर कहता है कि ये एक जादुई की है, मुझे इसे अपनी कोई टेक्निक से ही पकड़ना होगा, ऐसे ये मेरे हाथ नहीं आने वाली। लियांग कहता है कि पहले मुझे और फ्लोर्स को भी चेक कर लेना चाहिए कि वहाँ पर क्या है, ताकि मैं इन सबको एक बार जज कर सकूं कि किस फ्लोर के साथ रिलेशन है, ताकि मैं उसके लिए वो चीज ढूंढ लूं। अभी हम देखते हैं लियांग ऐसे करते करते 4th फ्लोर पर आ जाता है, जहाँ वो एक और बहुत बड़े डोर को देखता है, जहाँ वो अपनी टेक्निक उस पर यूज करता है, मगर वो डोर भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो डोर उसके स्वॉर्ड टेक्निक से नहीं ब्रोक होता। ये देखकर लियांग बहुत हैरान होता है और कहता है कि ये मेरी स्वॉर्ड से भी नहीं टूट रहा, तो फिर मुझे इसके लिए क्या करना होगा। यहाँ तक कि मुझे इनकी की भी मिल गई है, मगर वो की तो मेरे हाथ में नहीं आने वाली, वो तो एक जादुई की है। अगर लियांग यहाँ पर
पर अपना 9th स्वॉर्ड अटैक निकाल लेता है, जिसकी मदद से वो उसके अंदर एंटर हो जाता है और 5th फ्लोर पर पहुंच जाता है, जहां उसे एक सामने की नजर आती है। हाँ, लुयांग उस की के पीछे बहुत भागता है और उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है। ये कहते ही लुयांग आगे की ओर बढ़ता है, जहाँ वो 6th फ्लोर पर पहुंचता है। उस पर बहुत सारे स्वॉर्ड्स अटैक करने लगते हैं। लुयांग उन अटैक्स को डॉज कर लेता है, मगर वहाँ पर बहुत सारी स्वॉर्ड्स होती है जो दोबारा से लुयांग पर अटैक करती हैं। अगर लुयांग अपनी कला और टेक्निक से उनको डॉज कर 6th फ्लोर तक पहुंच जाता है। हाँ, लुयांग पर बहुत छोटी छोटी लेजर बीम से अटैक करने लगती है, मगर लुयांग अपने छोटे नाइफ निकालकर उनको वहीं पर ही खत्म कर देता है और आगे की ओर बढ़ता है, अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड को निकालकर अपने साथ ही। वो लेजेंडरी स्वॉर्ड एक डोर को ब्लॉक कर देती है और लुयांग के लिए एक रास्ता बना लेती है, जहाँ लुयांग उसके अंदर एंटर होता है। जैसे ही वो अंदर एंटर होता है, उस पर कोई और स्वॉर्ड अटैक कर लेती है, मगर लुयांग की लेजेंडरी स्वॉर्ड उसके एक शील्ड बना देती है, जिसकी वजह से लुयांग बच जाता है वहाँ पर। और ऐसे करते करते हम देखते हैं लुयांग लास्ट डोर को पास कर लेता है, जहाँ वो 9th फ्लोर पर बैठ जाता है और वहीं पर अपनी प्रैक्टिस को वापस से शुरू करता है। जहाँ कुछ देर वो प्रैक्टिस करता है, मगर उसे नजर आता है कि सामने तो एक और डोर है। ये कैसा 9th फ्लोर था कि जब हमें बॉस ने बोला था कि 9th फ्लोर लास्ट डोर है, मगर ये आगे एक कैसा डोर आ गया। जैसे ही वो उस डोर में एंटर होता है तो उसके रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आती है, जो उसे उस डोर में एंटर नहीं होने देती, मगर लुयांग बहुत सारी अटैक्स को डॉज कर उस डोर के पास पहुंच जाता है। तभी वो उसके अंदर एंटर भी होता है, मगर सामने कुछ बहुत ही बुरी चीज होती है, जिसे देखकर लुयांग बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सामने कौन हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।